8/2022 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, विक्रमों से बचने के लिए घड़ी घड़ी अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो। यह प्रैक्टिस ही माया जीत बनाएगी, स्थायी योग जुटा रहेगा। आज का प्रश्न है, कौन सा निश्चय यदि पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता? तो उत्तर में बाबा ने कहा, सत्ययुग त्रेता में हम पावन थे, द्वापर कलयुग में पतित बने और फिर हमें पावन बनना है। यह निश्चय पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता, माया हार खिला नहीं सकती। गीत है, जो पिया के साथ है उसी के साथ ज्ञान बरसात है। उसी के साथ ज्ञान बरसात है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, यह गीत का अर्थ समझ गए। उस बरसात की तो बात नहीं है, वह जो सागर व नदियां हैं उनकी बात नहीं है। यह है ज्ञान सागर, वह आकर ज्ञान बरसात बरसाते हैं तो अज्ञान अंधियार दूर हो जाता है। यह कौन समझते हैं जो अपने को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं। बच्चे जानते हैं हमारा बाप शिव है, वह हो गया हम सभी के का दादा, सो भी निराकार। जबकि तुम निश्चय करते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो फिर यह भूलने की बात ही नहीं। सभी बच्चे पिया के साथ ही, ऐसी नहीं कि सिर्फ तुम हो। मुरली तो सब सुनेंगे। बच्चों के लिए ही ज्ञान बरसात है, जिस ज्ञान से घोर अंधियारे का विनाश हो जाता है। तुम जानते हो हम घोर अंधियारे में थे और रोशनी मिली है, तो सब जानते जा रहे हो। परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी को तुम जानते ही हो। जो शिव बाबा की बायोग्राफी को नहीं जानते वह हाथ उठाओ। सब जानते हैं परमात्मा की जीवन कहानी, सो भी एक जन्म की नहीं। शिव बाबा की इतने जन्मों की बायोग्राफी है, तुमको मालूम है। तुम जानते हो शिव बाबा का इस ड्रामा में क्या पार्ट है। आदि से अंत तक उनको और उनकी बायोग्राफी को जानते हो। बरोबर भक्ति मार्ग में जो जिस भावना से भक्ति करते हैं, उनका एवजा मुझे देना होता है। वह चैतन्य तो है नहीं, साक्षात्कार मैं ही कराता हूँ। तुम जानते हो आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, भक्ति की मनोकामनाएं पूरी हुई, अब फिर बच्चे बने हैं, उनको तो जरूर वर्षा मिलेगा। बाप बच्चों को वर्षा देते हैं, यह कायदा है। तुम्हारा अभी सदगति तरफ मुख है। तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानते हो। कौन इस बेहद ड्रामा में मुख्य एक्टर्स हैं, क्रिएटर और फिर डायरेक्टर रचता है और करण करावन हायर है। डायरेक्शन देते हैं ना, पढ़ाते भी हैं, कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ। यह भी कर्म करना होगा हुआ ना, और कराते भी हैं। आधा कल्प तुम माया के बस असत्य कर्तव्य करते आए हो। यह है हार जीत का खेल। माया तुम्हारे से असत्य कर्तव्य कराती आई है। असत्य कर्तव्य कराने वाले को भगवान कैसे कह सकते हो? भगवान कहते हैं मैं तो एक ही हूँ जो सबको सत्य कर्म करना सिखलाता हूँ। अभी सबकी कयामत का समय है, सबको कब्र से जगाना है। यह सब कब्र दाखिल है,
बाप आकर जगाते हैं, मौत सामने खड़ा है। शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा हमको सब समझा रहे हैं। तुम सबकी बायोग्राफी, शिव बाबा की भी बायोग्राफी जानने वाले बन गए हो तो ऊंच ठहरे ना। जो शास्त्र बहुत अध्ययन करने वाले होते हैं, उनके आगे न जानने वाले माथा टेकते हैं। तुमको माथा नहीं टेकना है बिल्कुल सहज बात। बच्चे समझते हैं हम मूल वतन शांति धाम के रहवासी बनेंगे, फिर पर सुख धाम में आएंगे। अभी हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, शिव बाबा के हम पोत्रे हैं। शिव बाबा को याद करने से हमको सुख का वर्षा मिलेगा। तुम बच्चों को निश्चय है कि हम पवित्र थे, फिर पतित बने और फिर हमें पावन बनना है। अगर निश्चय नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा, पद भी नहीं पा सकेंगे। पवित्र जीवन तो अच्छी है ना। ब्रह्मा कुमारियों का बहुत मान है, क्योंकि इस समय तुम कुमारियाँ बहुत ही सर्विस करती हो ना। अभी तुम पवित्र रहती हो। अभी की पवित्रता भक्ति मार्ग में पूजी जाती है। यह दुनिया तो बड़ी गंदी है, कीचक की कहानी है ना। मनुष्य बहुत गंदे विचार रखकर आते हैं, उनको कीचक कहा जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत संभाल रखनी है। बहुत गंदी कांटों की दुनिया है। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हम शांति धाम में जाकर फिर सुखधाम में आए। हम सुखधाम के मालिक थे, फिर चक्र लगाया है। यह तो निश्चय होना चाहिए ना। अशरीरी बनने की आदत डालनी है। अशरीरी बनने की आदत डालनी है, नहीं तो माया खाती रहेगी। योग टूटा हुआ रहेगा, विकर्म विनाश नहीं होंगे। कितनी मेहनत करनी चाहिए याद में रहने की। याद से ही एवर हेल्दी बनेंगे। जितना हो सके अशरीरी बन बाप को याद करना है। जितना हो सके अशरीरी बन बाप को याद करना है। हम आत्माओं को बाप परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। कल्प कल्प पढ़ाते हैं, राज्य भाग्य देते हैं। तुम योग बल से अपनी राजधानी स्थापन करते हो। राजा राज्य करते हैं, सेना राज्य के लिए लड़ती है। यहाँ तुम अपने लिए मेहनत करते हो, बाप के लिए नहीं। मैं तो राज्य ही नहीं करता, मैं तुमको राज्य दिलाने के लिए युक्तियाँ बताता हूँ। तुम सब वानप्रस्थी हो, सबका मौत है। छोटे बड़े का कोई हिसाब नहीं है। ऐसे नहीं समझना छोटा बच्चा होगा तो उनको बाप का वर्षा मिलेगा। यह दुनिया ही नहीं रहेगी जो पा सके। बाबा कह रहे हैं ये दुनिया ही नहीं रहेगी जो पा सके। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। मनुष्य किस में है? घोर अंधियारे में। और हम बच्चों कैसे हैं? क्योंकि हमको ज्ञान मिला, हम इसलिए उजियाले में हैं। खूब पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं, समझते ही हमारे पुत्र पोत्रे खाएंगे, परंतु यह कामना किसी की पूर्ण नहीं होगी। यह सब मिट्टी में मिल जाना है। यह दुनिया ही खत्म होनी है। ये दुनिया कैसी हो जानी है? खत्म हो जानी है। एक ही बम लगा तो सब खत्म हो जाएंगे। निकालने वाला कोई नहीं।
अभी तो सोने आदि की खानियाँ बिल्कुल खाली हो गई हैं। नई दुनिया में वह फिर सब भरतू हो जाएगी। वहाँ नई दुनिया में सब कुछ नया मिल जाएगा। नई दुनिया में क्या मिल जाएगा? सब कुछ नया मिल जाएगा। अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है, फिर शुरू होगा। रोशनी आ गई है, गाते ही ज्ञान सूर्य प्रकाटा, अज्ञान अधेर विनाश। उस सूर्य की बात नहीं, मनुष्य सूर्य को पानी देते हैं। अब सूर्य तो पानी पहुंचाता है सारी दुनिया को। हम लोग सूर्य को क्या देते हैं? पानी देते हैं, लोटा चढ़ाते हैं ना, और सूर्य हमें क्या देता है? पानी देता है। तो बाबा कह रहे हैं उनको फिर पानी देते हैं। बंडर है भक्ति का। किसका बंडर है? भक्ति का बंडर है। फिर कहते हैं सूर्य देवताय नमः, चांद देवताय नमः। फिर देवताएं कैसे होंगे? बाबा कह रहे वह फिर देवताएं कैसे होंगे? यहाँ तो मनुष्य असुर से देवता बनते हैं, उनको देवता नहीं कह सकते। वह तो सूर्य चांद सितारे हैं, सूर्य का भी झंडा लगाते हैं। जापान में सूर्यवंशी कहते हैं, वास्तव में ज्ञान सूर्यवंशी तो सब हैं। ज्ञान सूर्यवंशी सब हैं, परंतु नॉलेज नहीं है। क्या नहीं है उनके अंदर? नॉलेज नहीं है। सूर्यवंशी तो सभी हैं। बाबा कह रहे हैं अब वहाँ वह सूर्य और यहाँ यह ज्ञान सूर्य। यहाँ तो ज्ञान सूर्य है और वहाँ कहाँ सूर्य? यहाँ कहाँ ज्ञान सूर्य? वहाँ भी यह साइंस की इन्वेंशन निकालते हैं, फिर भी नतीजा क्या होता है? कुछ भी नहीं। विनाश को पाया के पाया। सेंसिबल जो होते हैं वह समझते हैं इस साइंस से अपना ही विनाश करते हैं। जो समझदार बच्चे होते हैं वो क्या समझते हैं? अपनी साइंस से ही अपना ही विनाश करते हैं। उन्हों की साइंस तुम्हारी है साइलेंस। बाबा क्या कह रहे हैं? उनकी तो साइंस है जो वैज्ञानिक लोग हैं, और हम लोगों की क्या है? साइलेंस की स्मृति में रहना, बाबा को याद करना साइलेंस की स्थिति में। और लोगों की क्या है? साइंस है। वह साइंस से विनाश करते हैं, तुम साइलेंस से स्वर्ग की स्थापना करते हो। बाबा क्या कह रहे हैं? जो साइंस वाले लोग होते हैं वो उससे विनाश करते हैं, और हम साइलेंस की स्थिति से बाबा कह रहे हैं स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अभी तो नरक में सबका बेड़ा डूबा हुआ है। उस तरफ वह सेनाएं, इस तरफ तुम हो योग बल की सेना। तुम सेल्वेज करने वाले हो। कितनी तुम्हारे ऊपर से रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी जिम्मेदारी है, तो पूरा मददगार बनना चाहिए। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। ये दुनिया कैसी हो जानी है? खत्म हो जानी है। अभी तुम ड्रामा को समझ गए हो। अभी संगम का टाइम है। बाप बेड़ा पार करने आए हैं। तुम समझते हो राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश होगा। बीच बीच में रिहर्सल होती रहेगी। लड़ाइयाँ तो ढेर लगती रहती हैं। यह है छीछी दुनिया। यह है ही कैसी दुनिया? छीछी दुनिया है। तुम जानते हो बाबा हमको गुलगुल दुनिया में ले चलते हैं। कैसी दुनिया में ले जाएंगे बाबा हमको? गुलगुल दुनिया में। यह पुराना चोला उतारना है, फिर नया चोला पहनना है। हमें क्या करना है? ये पुराना चोला उतारना है और नया चोला पहनना है। यह तो बाप गारंटी करते हैं कि हम कल्प कल्प सभी को ले जाता हूँ। इसलिए मेरा नाम कालों का काल महाकाल रखा है। पतित पावन रहम दिल भी कहते हैं, माना वो पतित पावन भी है और सभी पर क्या करता है? वो रहम करता है, इसलिए उसे रहम दिल भी कहते हैं। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। श्रीमत पर
बाबा कहते ही मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। बाबा कहाँ भेज देंगे हमको? स्वर्ग में भेज देंगे। बाबा कहते हैं साथ साथ शरीर निर्वाह भी करना है। याद रखो मैं तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा, साथ साथ शरीर निर्वाह भी करना है। कर्म बिना तो कोई रह न सके, कर्म संन्यास तो होता ही नहीं। स्नान आदि करना यह भी कर्म है ना। पिछाड़ी में सब पूरा ज्ञान लेंगे। पिछाड़ी में क्या लेंगे? सभी पूरा ज्ञान लेंगे। सिर्फ समझेंगे कि यह जो कहते हैं कि शिव बाबा पढ़ाते हैं यह ठीक है। निराकार भगवान वाचपाना एक मुझे ही याद करो। वह तो एक ही है, इसलिए बाबा कहते रहते हैं सबसे पूछो निराकार शिव से तुम्हारा क्या संबंध है। हमें क्या पूछना है सभी से कि निराकार शिव बाबा से आपका क्या संबंध है। सब ब्रदर्स हैं तो ब्रदर्स का बाप तो होगा ना, यानी सभी भाई भाई हैं तो सभी का बाप तो होगा ना। नहीं तो कहाँ से आए? गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। हम उसके बालक है, वो हमारा कौन है? मात पिता, वही हमारा सब कुछ है। बाबा कहते यह बाप की महिमा। बाप कहते हैं मैं ही तुमको सिखलाता हूँ, तुम फिर विश्व के मालिक बनते हो। हम किसके मालिक बनते हैं? विश्व के बनते हैं। यहाँ बैठे भी शिव बाबा को याद करना है। इन आँखों से तो शरीर को देखते हैं, बुद्धि से जानते हैं। बुद्धि से जानते ही हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है। हमको कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा पढ़ाते हैं। जो बाप के साथ है उसके लिए यह राजयोग और ज्ञान की बरसात है। पतितों को पावन बनाना है। यह बाप का काम है। किसका काम है ये पतितों को पावन बनाना? बाप का काम है। यह ज्ञान सागर वही है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पुत्र और ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा का बाप है शिव। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। याद भी उनको करना है। किसको याद करना है? शिव बाबा को याद करना है। अभी हमको जाना है विष्णुपुरी। यहाँ से तुम्हारा लंगर उठा हुआ है। शूद्रों की बोट नाव खड़ी है, तुम्हारी बोट चल पड़ी है। अभी तुम सीधा घर चले जाएंगे, पुराना कपड़ा सब छोड़ जाना है। अभी यह नाटक पूरा होता है, अब कपड़ा उतार जाएंगे घर। कहाँ जाएंगे? कपड़ा उतार के घर जाएंगे, अपना पुराना शरीर छोड़कर। तो बाबा अच्छा मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों, प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दाढ़ा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है कोई भी असत्य कर्म नहीं करना। मौत सामने खड़ा है, कयामत का समय है, इसलिए सबको कब्र से जगाना है। पावन बनने और बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है इस छीछी दुनिया में कोई भी कामनाएं नहीं रखनी है। इस छीछी दुनिया में कोई भी कामनाएं नहीं रखनी है। सबके डूबे हुए बेड़े को सेल्वेज करने में बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। वरदान है आज का, योग के प्रयोग द्वारा हर खजाने को बढ़ाने वाले सफल तपस्वी भव। योग के प्रयोग द्वारा हर खजानों को बढ़ाने वाले सफल तपस्वी भव। बाप द्वारा प्राप्त हुए सभी खजानों पर योग का प्रयोग करो। खजानों का खर्च कम हो और प्राप्ति
अधिक हो। बाबा क्या कह रहे? खजानों का खर्च कम हो और प्राप्ति अधिक हो, यही है प्रयोग। जैसे समय और संकल्प श्रेष्ठ खजाने हैं, तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज़्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट सोचने के बाद सफलता प्राप्त करते हैं, वह आप 1-2 को 2 सेकंड में कर लो, वह आप 2-1 सेकंड में कर लो। कम समय कम संकल्प में रिजल्ट ज़्यादा हो, तब कहेंगे योग का प्रयोग करने वाले सफल तपस्वी। स्लोगन है आज का, अपने अनादि आदि संस्कार स्मृति में रख सदा अचल रहो। अपने अनादि आदि संस्कार स्मृति में रख सदा अचल रहो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, कांटों की दुनिया से ले चलो फूलों की छाँव में। किसकी छाँव में? फूलों की छाँव में। यह बुलावा सिर्फ परमात्मा के लिए कर रहे हैं। जब मनुष्य अति दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा इस कांटों की दुनिया से ले चल फूलों की छाँव में, इससे सिद्ध है कि जरूर वो कोई भी दुनिया है, कोई दुनिया है। अब यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि अब का संसार है वो कांटों से भरा हुआ है, जिस कारण मनुष्य दुख और अशांति को प्राप्त कर रहे हैं और याद फिर फूलों की दुनिया को करते हैं। तो जरूर वो भी कोई दुनिया होगी जिस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। अब यह तो हम जानते हैं कि दुख अशांति यह सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है। राजा से लेकर रंक तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब में पूरे जकड़े हुए हैं। इसलिए परमात्मा तो खुद कहता है अब संसार कलयुग है, वो तो सारा कर्म बंधन का बना हुआ है। और आगे का संस्कार सतयुग था जिसको फूलों की दुनिया कहते हैं। अब तो है कर्म बंधन से रहित जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य, जो अब नहीं है। अब यह जो हम जीवन मुक्त कहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कोई देह से मुक्त थे। उन्हों को कोई देह का भान नहीं था, मगर वो देह में होते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं करते थे। गोया वह कोई भी कर्म बंधन का मामला नहीं है। वो जीवन लेते, जीवन छोड़ते, आदि मध्य अंत सुख को प्राप्त करते थे। तो जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते कर्मातीत। जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते कर्मातीत। अब यह सारी दुनिया 5 विकारों में पूरी जकड़ी हुई है। मानव 5 विकारों का पूरा वास है, परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है जो इन 5 भूतों को जीत सके। तभी परमात्मा खुद आकर हमें भूतों से छुड़ाते हैं और भविष्य प्रारब्ध देवी देवता प्राप्त कराते हैं। अच्छा, ओम शांति।